बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। राज्य के खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में पदक जीतकर न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के पीछे काफी हद तक हरियाणा सरकार की खेल नीति का असर देखने को मिला। रिपोर्ट देखिए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हरियाणा का पर्चा, कई खिलाड़ियों ने जीते पदक। खेल नीति, आधुनिक सुविधाओं, प्रोत्साहन का दिखा असर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कई पदक अपने नाम किए। हरियाणा की भिवानी की महिला बॉक्सर प्रीति पवार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 54 किलोग्राम भार वर्ग का गोल्ड मेडल जीत लिया। प्रीति ने फाइनल में कनाडा की स्कॉलरलेट सवाना डेलगाडो को 5-0 से हराया। 57 किलोग्राम भार वर्ग की बॉक्सिंग में भिवानी की ही जैस्मीन लंबोरिया ने भी देश को दिलाया गोल्ड मेडल। स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की जैवलिन थ्रो स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। इस स्पर्धा में हरियाणा के यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। महिला डिस्कस थ्रो में डॉक्टर सीमा सांगवान काली रमन ने 58.65 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीतकर भारत को एक और सफलता दिलाई। वहीं हरियाणा के तेजस्वी शंकर ने पुरुषों की डिकेथलॉन स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। इन उपलब्धियों पर मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि इन खिलाड़ियों ने पूरे देश और हरियाणा का गौरव बढ़ाया है तथा उनका प्रदर्शन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हरियाणा सरकार अपने खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराती है। हरियाणा सरकार की खेल नीति बनी सफलता की आधारशिला। हरियाणा सरकार ने खेलों के विकास के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। राज्य में आधुनिक खेल एकेडमियां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्र और खेल अवसंरचना विकसित की गई है। खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय कोचिंग, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, पोषण और खेल उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार ने खिलाड़ियों के लिए 550 नए पदक सृजित किए हैं। सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को ग्रुप डी में 10% तथा ग्रुप सी में 3% आरक्षण दिया गया है। पर्वतारोहण जैसी चुनौतीपूर्ण उपलब्धियों के लिए भी नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र की व्यवस्था की गई है। नगद पुरस्कार और आर्थिक सहायता। हरियाणा देश की सबसे आकर्षक खेल पुरस्कार नीति वाले राज्यों में शामिल है। ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक पर 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। प्रतिभागियों को 15 लाख रुपए तथा तैयारी और खुराक के लिए 5 लाख रुपए अग्रिम सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों के खिलाड़ियों को भी प्रतियोगिता से पहले आर्थिक सहायता दी जाती है। हाल के अंतर्राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन। हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछले कुछ वर्षों में लगातार प्रभावशाली रहा है। ओलंपिक 2020 में भारत के 126 खिलाड़ियों में से 32 हरियाणा से थे और उन्होंने 4 पदक जीते। महिला हॉकी टीम में भी 9 खिलाड़ी हरियाणा की थी। पैरालंपिक 2020 में राज्य के 19 खिलाड़ियों ने भाग लेकर 6 पदक जीते। ओलंपिक 2024 में भारत के कुल 6 पदकों में से 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते, जबकि पैरालंपिक 2024 में भारत में 29 पदकों में से 8 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के खाते में आए। वर्ष 2014 से 2026 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले 381 खिलाड़ियों में से 123 हरियाणा के रहे। इस अवधि में 16,984 पदक विजेताओं को 708.11 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार राशि प्रदान की गई। वर्ष 2024 में राज्य के खिलाड़ियों को एक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, 10 अर्जुन पुरस्कार, 1 द्रोणाचार्य पुरस्कार और 1 पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त हुआ। हरियाणा की सुदृढ़ खेल नीति, आधुनिक सुविधाएं, आर्थिक प्रोत्साहन और खिलाड़ियों के लिए अनुकूल वातावरण का परिणाम है कि राज्य के खिलाड़ी लगातार ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई खेलों और अब कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ग्लासगो में कई पदकों की उपलब्धियों ने एक बार फिर साबित किया कि भारतीय खेलों में हरियाणा की भूमिका सबसे अग्रणी राज्यों में बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 को लेकर देश भर में चल रही बहस के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने इसे भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए इसका समर्थन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग केवल ईंधन में बदलाव नहीं है, बल्कि आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। रिपोर्ट देखिए। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बल, किसानों की आय बढ़ाने में भी निभा रहा अहम योगदान। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने E20 नीति का किया समर्थन।
वैज्ञानिक प्रशिक्षणों के आधार पर बताया सुरक्षित। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत लंबे समय से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयातित कच्चे तेल पर निर्भर रहा है। ऐसे में इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम विदेशी मुद्रा की बचत करने के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि जब भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब इस प्रकार के प्रयासों पर भ्रम फैलाने के बजाय तथ्यों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। कुछ लोग जानबूझकर इस मुद्दे पर झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। वैज्ञानिक प्रशिक्षणों के बाद लागू हुई E20 नीति। केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार E20 कार्यक्रम किसी अनुमान या प्रयोग पर आधारित नहीं, बल्कि इसे वर्षों के वैज्ञानिक प्रशिक्षण, ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि ARAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, IIP, वाहन निर्माताओं और तेल विपणन कंपनियों के व्यापक प्रशिक्षणों के बाद चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि E20 ईंधन के संबंध में फैलाई जा रही कई आशंकाओं का वैज्ञानिक आधार नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक E20 के उपयोग से आधुनिक E20 अनुकूल वाहनों में इंजन को व्यापक नुकसान होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में माइलेज में हल्का अंतर देखा जा सकता है, लेकिन ये केवल इथेनॉल के कारण नहीं, बल्कि कई दूसरी तकनीकी कारकों पर भी निर्भर करता है। गन्ना, मक्का, अनाज उत्पादक किसानों को लाभ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्य में इथेनॉल कार्यक्रम किसानों के लिए नए अवसर लेकर आया है। इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के साथ मक्का और दूसरे अनाजों की मांग बढ़ने से किसानों को अपनी उपज के बेहतर दाम मिलने लगे हैं। इससे कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन होने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादों के लिए नए बाजार उपलब्ध कराना है। इथेनॉल उद्योग के विस्तार से कृषि आधारित उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। अफवाहों से बचने की अपील। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि भारत का इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की समृद्धि जैसे अनेक राष्ट्रीय उद्देश्यों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का आग्रह है कि E20 से जुड़े किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जानकारी और वैज्ञानिक अध्ययनों को आधार बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।